हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन बियॉन्ड यूआई सीरीज़ डे 2। और इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली हम समझ ये रहे हैं कि हम अपने जो वर्क फ्लोज हैं, अपने जो डिज़ाइन थॉट्स हैं, या फिर हमारी जो डिज़ाइन इंटेंशंस हैं, यूएक्स डिज़ाइन है, ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन है, उसको उस स्किल्स को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं और फिर हम अपना करियर उसके ऊपर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। जो हमारा डे 1 था, अगर आपने देख लिया है वेरी गुड, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके पहले उसको देख लें, जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यूएक्स डिज़ाइन एक्चुअली है क्या, ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और उसके कौन से 3 मेजर जो पॉइंट्स हैं, पिलर्स हैं, जिनके ऊपर वो डिज़ाइन जो है वो वर्क करता है। बिकॉज़ इस डिज़ाइन सीरीज़ को हमने रमज़ान के साथ इंटरेक्ट कर लिया था, यानी इंटरलिंक कर लिया था। तो अब एक्चुअली क्या होगा कि जैसे माह रमज़ान में हम अपना कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, तो उसके अंदर हमारी एक इंटेंशंस जो है वो शामिल होती है। इंटेंशंस क्या होती हैं? बेसिकली आपकी नीयत होती हैं, राइट। तो सिमिलरली जब आप डिज़ाइन करने लगेंगे तो डिज़ाइन के अंदर भी आपकी इंटेंशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होती हैं टू बिल्ड दैट ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन। अब ज़रूरी क्यों हैं? बिकॉज़ जो आपकी इंटेंशंस हैं वो आपको क्लैरिटी देती हैं और आपको एक पर्पस देती हैं कि आप अपना डिज़ाइन जो है वो क्यों बनाएंगे या किस लिए बनाएंगे। जैसे हम रमज़ान में बात करते हैं कि हमारे रमज़ान में कोई भी काम करने लगते हैं, तो हम उससे पहले उनकी इंटेंशंस के बारे में देखते हैं कि हमारी नीयत क्या है, हम इस काम को क्यों करना चाह रहे हैं, ये किस तरह से बेनिफिशियल होगा आगे, राइट। सिमिलरली डिज़ाइन करने से पहले आपका इंटेंशन जो है वो डिज़ाइन के अंदर होनी चाहिए, तभी आपका डिज़ाइन जो है वो इंट्यूटिव डिज़ाइन बनेगा। अब एक्चुअली होता क्या है कि ये बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं रमज़ान में, या कोई वैसे भी आप अपनी लाइफ में कोई काम कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे आपके एक पर्पस होता है, राइट। और वो पर्पस के ऊपर आप एफ़र्ट करते हैं और एफ़र्ट करके आप उस वर्क को प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं, एंड देन जो वो प्रैक्टिस होती है वो आपकी एक रूटीन बन जाती है, एंड देन वो रूटीन आपका एक पर्पस, बेसिकली वही एक पर्पस भी जो है वो बिल्ड करती है। और वो पर्पस जो होता है वो आपको उस काम के अंदर क्लैरिटी भी देता है। इट एग्जैक्टली सेम गोज़ फॉर द डिज़ाइनर साइड के जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं किसी भी ऐप को, किसी भी वेबसाइट को या किसी भी सैस को, तो उसके अंदर आपका जो पर्पस है, उसके अंदर जो क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो क्लैरिटी आपके डिसीजंस के अंदर होनी चाहिए, वो क्लैरिटी आपकी प्रायोरिटीज़ के अंदर होनी चाहिए, वो क्लैरिटी आपके उस डिज़ाइन के आउटकम के अंदर होनी चाहिए, और वो क्लैरिटी आपका जो मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स को आप फॉलो करके एक डिज़ाइन बना रहे हैं, वो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, राइट। अब हमने ये बात की कि जैसे आप कोई भी काम करने लगते हैं तो उसके अंदर आपका एक इंटेंशंस है और उस इंटेंशन के लिए आपकी क्लैरिटी होना ज़रूरी है। तो वो क्लैरिटी या वो इंटेंशंस आती कैसे है? तो उसके अंदर बेसिक जो 3 क्वेश्चंस होते हैं, वो 3 क्वेश्चन अगर आप क्लियर कर लें कि व्हाई डज़ दिस एग्ज़िस्ट? व्हाई डज़ दिस एग्ज़िस्ट? एक्चुअली ये होता है कि आप प्रोडक्ट जो है वो क्यों बना रहे हैं? आप वेबसाइट जो है वो क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं? आप SaaS प्रोडक्ट क्यों बना रहे हैं? दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपको फाइंड आउट करना होता है क्लैरिटी लाने के लिए। नंबर 2 पे होता है हु ट्रूली नीड्स दिस। कल वाले लेक्चर के अंदर, यानी डे 1 के अंदर हमने ये एक्सप्लेन किया था कि आपने जब भी एक प्रोडक्ट को बनाने लगना है तो उस प्रोडक्ट के लिए आपने सबसे पहले किसी भी यूज़र का, किसी भी ग्रुप का, जो कि हमारा टारगेट ग्रुप कहलाता है, उसकी बेसिक नीड्स, उसकी पेन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होता है कि आप किन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं। एंड नंबर 3 होता है कि आप कौन सा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो जब ये 3 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाते हैं, अब ये 3 क्वेश्चन आपके माइंड में हर प्रोडक्ट डिज़ाइन करने से पहले आने चाहिए, और इन क्वेश्चंस का आपने आंसर कैसे फाइंड आउट करना होता है। इसके अंदर आप यूएक्स रिसर्च करते हैं, आप कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं, आप अपने स्टेक होल्डर्स को क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उनसे डाटा जो है वो निकालते हैं, फिर आप प्राइमरी रिसर्च होती है, सेकेंडरी रिसर्च होती है। तो उसके बाद आपके ये तीनों क्वेश्चन जो है वो क्लियर होते हैं, और जब ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं तो आपके आपके उस प्रोडक्ट की इंटेंशन जो है उसके अंदर क्लैरिटी आ जाती है, और आपका एक पर्पस मिल जाता है कि मुझे ये डिज़ाइन क्यों बनाना है, राइट। एंड कीप इन माइंड कि क्लैरिटी जो होती है वो ड्रिफ्ट को प्रिवेंट करती है। अब ड्रिफ्ट से क्या मुराद है? ड्रिफ्ट से ये मुराद होता है कि अब आप लोगों ने देखा होगा कि आप बहुत सारे डिज़ाइन जब यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट जब यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो या तो आपको मेसी लगते हैं, उनके अंदर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी के फ्लोस नहीं क्लियर होते, तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड ड्रिफ्टिंग, राइट।
तो जब आप अपने इन तीनों क्वेश्चंस को क्लियर कर लेंगे, आपके पास एक पर्पस की क्लैरिटी आ चुकी होगी, तो आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो लेस कंफ्यूजिंग होगी, उसके अंदर फीचर्स जो है उनके अंदर स्कैटरिंग नहीं होगी, आपके मैट्रिक्स जो होंगे वो मिसलीड नहीं होंगे। तो आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपने आपका जो डिज़ाइन है या आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है, उसको कौन लोग यूज़ करेंगे, वो और वो उनकी कौन सी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर रही है, राइट। अब आजकल एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे डिज़ाइनर के अंदर ये प्रॉब्लम मैंने देखा है कि या तो वो जस्ट ट्रेंडी डिज़ाइन बनाते हैं। ट्रेंडी से ये मुराद होता है कि कोई भी एक ट्रेंड जो है वो डिज़ाइन के अंदर चल रहा है। जैसे बेंटो ग्रिड की हम बात कर लेते हैं, जो कि कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ था। तो हर एक बंदे ने अपने डिज़ाइन जो है वो बेंटो ग्रिड बनाना शुरू कर दिए थे। सो अगेन दिस इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज हो सकता है कि आप वो जो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक ऐसे यूज़र्स को के लिए हो, या वो आपका जो एज ग्रुप है वो ऐसा हो जिसके लिए ये फैशनेबल डिज़ाइन या ये जो न्यू ट्रेंड्स हैं ये अच्छे ही नहीं लगते। उनको क्विकली वही पुराना डिज़ाइन, वही ओल्ड टेक्निक चाहिए कि जस्ट उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो बहुत क्विकली हो जाए, राइट। तो अब जो आपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए डिज़ाइन बनाया है वो डिज़ाइन किसी भी काम का नहीं है। दूसरी जो चीज़ होती है जो कि प्रॉब्लम है आजकल एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ इम्प्रेसिंग द इन्वेस्टर्स। बिकॉज ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है भी सही, और इसको किसी ना किसी तरह से कैटर भी किया जा सकता है। बिकॉज बहुत सारे जब आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, जब फिर आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टर्स को पिच करना होता है, तो वो जैसे इन्वेस्टर्स सिग्नल दे रहा होता है या जैसे फंड रेजिंग सिग्नल उनके पास आ रही होती हैं, तो वो डिज़ाइन भी उसी तरह से चाह रहे होते हैं। अब जो इन्वेस्टर्स है उसने जस्ट पैसे लगाने हैं, और वो जस्ट आपको जो है वो सिग्नल देगा कि अच्छा ये डिज़ाइन जो है वो इस तरह से दिखना चाहिए, बट ही इज़ नॉट द एक्चुअल यूज़र्स, राइट। और वो उसको रेगुलरली यूज़ नहीं कर रहा होगा, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम अगेन। बिकॉज आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो इन्वेस्टर का नहीं करना, बल्कि आपने यूज़र का करना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या होता है, आपको अपने इन्वेस्टर्स के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, अपने स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट करना होता है, एंड देन यू नीड टू प्रोवाइड देम अ डाटा कि आपके जो यूज़र हैं वो इस तरह से प्रोडक्ट को चाहते हैं और वो इस लेवल पे प्रोडक्ट को जो है वो यूज़ करेंगे, राइट। एंड नंबर 3 जो कि बहुत मोस्ट कॉमन है, और वो ये है कि बहुत सारे लोग सिर्फ कंपेटिटर का एनालिसिस करते हैं, और कंपेटिटर का एनालिसिस करने के बाद वो ये कहते हैं कि हमारी कंपेटिटर ये फीचर बना रहे हैं तो हम भी इसको इसी तरह से बना देते हैं और हमारी प्रोडक्ट भी चल जाएगी, राइट। तो दैट इज़ अगेन टोटली रॉन्ग। बिकॉज जब आप एक ही प्रोडक्ट के अंदर एक ही कंपेटिटर के फीचर को बार बार जो है वो कॉपी करने की कोशिश करेंगे, या उसके अंदर कोई आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं होगा या कोई वैल्यू नहीं होगी, तो वो आपके यूज़र के अंदर जो है वो ट्रस्ट भी मेंटेन नहीं कर पाएगी, और यूज़र उसके ऊपर इतना क्विकली ट्रस्ट भी नहीं करेगा, और आपको जो रीच है, जो ट्रैफिक है, वो भी नहीं मिलेगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि क्विकली गो इनटू योर यूज़र्स, क्विकली फाइंड आउट कि आपके प्रोडक्ट को कौन लोग यूज़ करेंगे और इनका पेन पॉइंट क्या है। अगर आपके कंपटीटर के अंदर वो फीचर है, तो उस फीचर के अंदर क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो कि यूज़र को काज कर रहा है, एंड यूज़र उसका सोल्यूशन चाहता है। तो जब आप ये चीज़ फाइंड आउट कर लोगे, तो देन यू आर गोइंग टू बिल्ड दैट प्रोडक्ट दैट इज़ गोइंग टू बी एवर लास्टिंग, राइट। एक छोटी सी क्विकली एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल को मैं आप लोगों के साथ ही लिंक करूंगा। सो आप क्या करें, जस्ट अपने अकॉर्डिंगली आप अपने आप को एक प्रोडक्ट के तौर पर कंसिडर करें, या आप अपना कैरियर जो है वो यूएक्स के अंदर कंसिडर करें, और ये सोचें कि आपको क्या चीज़ मोटिवेट कर रही थी कि आपने एक एज ए यूएक्स डिज़ाइनर जो है वो बनना चाहा। फिर आप अगर आपको उस मोटिवेशन का पता चल जाता है कि इस वजह से, लाइक जैसे फॉर मी ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। सो दैट्स व्हाई आई केम इनटू यूएक्स डिज़ाइन, राइट। एंड देन उस ट्रिगर को लेके, उस मोटिवेशन को लेके आप क्या चीज़ बिल्ड कर रहे हैं, क्या वो एवर लास्टिंग है, क्या वो किसी बंदे का या किसी पर्सन का या किसी यूज़र का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। एंड अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो वो कौन सा प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व कर रही है, एंड देन वो प्रॉब्लम कितनी क्विकली सॉल्व कर रही है। सो दिस इज़ योर अगेन योर पर्सनल एग्जांपल। जब आप इन 3 क्वेश्चंस को अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट करके देखोगे, तो यू विल क्विकली फाइंड आउट कि आपकी प्रोडक्ट क्यों एग्जिस्ट कर रही थी, और कोशिश करें कि इस प्रोडक्ट क्यों एग्जिस्ट कर रही थी, या आपका ये कैरियर क्यों है। इसको एक सेंटेंस के अंदर, जो जो तीनों क्वेश्चंस हैं, उन तीनों क्वेश्चन को अगर आप एक सेंटेंस के अंदर आंसर कर लेते हैं, तो दैट एक्चुअली मीन कि आप जो है वो एक्चुअली राइट पाथ के ऊपर हैं, और आपका कैरियर जो है वो ठीक तरीके से ग्रो भी कर रहा है, राइट। कीप इन माइंड कि वो जो एक सेंटेंस होगा वो आपको एक क्लियर डायरेक्शन भी दे रहा हो। अगर आपके पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होगी, तो उसका जो आउटकम है, उसका जो एफर्ट आप जो पुट कर रहे हैं, वो विदाउट डायरेक्शन होगी। और अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है, तो इट मीन यू आर नॉट गोइंग टू रीच आउट योर डेस्टिनेशंस, राइट।
जैसे अभी रमज़ान की हमने बात की थी, तो रमज़ान के अंदर हम क्या करते हैं, हम मीनिंगफुल एक्शंस परफॉर्म करते हैं और हमारी प्योर इंटेंशंस होती हैं। सो अगेन, जब आप अपने उस तीनों क्वेश्चंस को एक सेंटेंस के अंदर जब फिगर आउट कर लोगे और आपको अपने क्विक आइडियाज़ मिल जाएंगे, तो देन आपकी जो प्रोडक्ट की इंटेंशंस है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, एंड देन यू विल गो टू वर्ड दैट एक्सप्लिसिट इंटेंशंस। डिज़ाइन चॉइसेस आपकी क्या होंगी, डिज़ाइन अलाइनमेंट्स क्या होंगी, टीम फोकस क्या होगा, आपको अपने यूजर्स को एक्चुअली समझना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो इंटेंशन जो होगा, इट इज़ बेसिकली गोइंग टू बी योर डिसीजन फिल्टर, कि आपको क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी, क्या चीज़ यूज़ करनी है अपने प्रोडक्ट के अंदर, और प्रोडक्ट को बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल नहीं रखना, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन से फीचर नहीं होने चाहिए, कौन से फीचर्स होने चाहिए, और अगर अब जो फीचर्स आपके डिसाइड हो चुके हैं उसमें कोर लूप फीचर कौन से हैं, कौन सा फीचर टॉप पे आना चाहिए, कौन सा बॉटम आना चाहिए, कौन सा फीचर एक फीचर के अंदर होना चाहिए, राइट। तो ये सारे के सारे जो आपके क्वेश्चंस होंगे, ये जो सारे के सारे आपके फ्लोज हैं, ये आपके इस प्रोडक्ट लेसन से, इस प्योर प्रोडक्ट के इंटेंशन जो है उससे क्लियर होंगे। तो जब आप इन चीज़ों को क्लियर कर लोगे, तो फिर आपको कोई भी फीचर रैंडमली किसी भी जगह पे प्लेस करने को, या आपको यूएक्स जो आपको मैसी यूएक्स फील होता है, या आपके यूज़र जो है वो कंफ्यूज फील होते हैं, ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व आउट कर लेंगे, राइट। एक्शनेबल फॉर टुनाइट इज़ क्विकली सेट डाउन, राइट, माई वर्क एग्जिस्ट टू, और ये जो आपका प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन होना चाहिए, राइट। सो आप जब अपने आप सामने एक नोटबुक रखें और नोटबुक पे लिखेंगे जो मैं काम कर रहा हूँ ये कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। डिज़ाइन फीचर वाइज नहीं देखें, लाइक मैं ये फीचर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो ये राइड हेलिंग का फीचर है तो ये लोगों को राइड बना के देगा। सो राइट, तो और भी पहले बहुत सारी ऐप हैं जो कि करके दे रही हैं, जैसे उबर है, येंगो है, इन ड्राइव है, राइट। बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं और राइड हेलिंग कर रही हैं, बट यूज़र को उनके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है और आपकी जो प्रोडक्ट है या जो आपका क्या नाम है सोल्यूशन है वो उनको किस तरह से सॉल्व करेगा, राइट। तो दिस इज़ व्हाट योर एक्शनेबल एक्सरसाइज फॉर टुनाइट। प्लीज़ डू इट एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड आपसे मुलाकात होगी कल की वीडियो के अंदर एक और नए लेसन के साथ। तब तक अपने ख्याल रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।